एक बार फिर राजकुमार भाटी का सभी को नमस्कार। हम एक बार फिर आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। हमारे साथ हमारा एक छोटा सा लाडला बेटा है जितेंद्र। जितेंद्र बहुत ही होनहार लड़का है और जैसे ही जितेंद्र मेरे संपर्क में आया एक बड़ा कमाल हुआ। जितेंद्र के पापा जी हैं, थोड़ा नमस्कार करें। और जितेंद्र आप भी नमस्कार करो। नमस्कार। और जितेंद्र की माता जी हैं, ठीक है। जितेंद्र आज 15 वर्ष का हो चुका है और इनको शुगर था। कितने समय से ओम प्रकाश इनको था? इनके 11 साल की उम्र थी जब शुरू में इंसुलिन डायबिटीज हुआ जी। ये लगभग 4 साल हो गए थे जी। अच्छा। हाँ। तो आप इसको कहाँ कहाँ इलाज के लिए लेकर गए? शुरुआत में हम इसको हिसार लेके गए जी। हाँ। उसके बाद में इसको चंडीगढ़ पीजीआई में लेके गए हाँ। जी। वो चंडीगढ़ वाला इलाज हम चला रहे थे जिसका जी। ठीक है। उसके बाद जो हमारे भाई हैं बालीराम एएसआई, हाँ हाँ। तो उन्होंने आपका एड्रेस दिया, फिर आपसे मुलाकात हुई और उसके बाद ये दवाई ली जी हमने। ठीक है। दवाई का बखान हम जितेंद्र से पूछेंगे, आपसे नहीं पूछेंगे। अच्छा जितेंद्र, जैसे आपने दवाई ली ना, पहले दवाई अपनी आयुर्वेदा जो दवाई आपको दी थी उससे पहले कितना क्या रिजल्ट रहा करता आपका? पहले 200 250 ऐसे रहा करते थे। इंसुलिन लेते लेते। हाँ। और अब कितना रहता है? अब 150 100 100 150। हाँ। और कितने टाइम इंसुलिन लेते थे आप? 4 टाइम। 4 टाइम। और कितने कितने यूनिट लेते थे? 9 बजे वाला 26 और बाकी 10 10 9 9। और अब कितना कितना लेते हो? अब ये 3 तो 6 और 14। वो 14। तो घटिया इंसुलिन। और ये दवाई जो आयुर्वेदिक जो दवाई खाई है आपने, शरीर में क्या परिवर्तन लगा बच्चे आपको? शरीर में चुस्त। तो कितना खुश हो आप? बहुत खुश हूँ मैं तो। अच्छा, क्या क्या करते हैं? दिनचर्या क्या है आपकी? दिन में क्या क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, थोड़ा सा बताओगे आप? सादा खाना ही खाता हूँ मैं तो। सादा खाना खाते हैं। तो ऐसा है जितेंद्र बेटा, आपसे मेरा ये पूछने का मतलब है कि आज हमारे भारत देश के अंदर बहुत ही बच्चों को इंसुलिन लगती है। वो डायबिटीज़ पेशेंट हैं, ठीक है। तो वो इंसुलिन पे आए हुए हैं और बहुत भयंकर इंसुलिन है। थोड़ा आप देखने वाले दर्शकों को बताएं कि आप दिन में कितना परहेज रखते हैं, किस प्रकार की जो ना एक्सरसाइज करते हैं और इन दवाइयों का आपको कितना फ़र्क है, ये बताओ ज़रा। सुबह उठते ही मैं 2 किलोमीटर तो घूम के आता हूँ। ऊपर देखो थोड़ा सा। और फिर उसके बाद सिंपल खाना लेता हूँ। फिर स्कूल में जाता हूँ और आके भी सिंपल खाना ही लेता हूँ, कोई परहेज नहीं तोड़ता। और इसी से मेरी शुगर कंट्रोल है। आप खुश हो? हाँ जी। वी आर हैप्पी। खुश। ओके। अच्छा ओम प्रकाश भाई बताओ, जैसी ये दवाई लेने से पहले आपके दिल में किस प्रकार के विचार आते थे जितेंद्र को विचार लेकर? तो नहीं आते थे, पूरी घबराहट तो थी ये सोच के भाई कि मेरा इलाज कंटिन्यू कड़िया मिला भी कि ना मिला। डॉक्टर ने भी कह दिया था भाई इसके बगैर कोई इलाज ही नहीं है। मैं बहुत जिसने भी जहाँ पर बताया मैं वहाँ पर गया, लेकिन कोई संतुष्टि नहीं मिली जी। लेकिन जो ये दवाइयाँ तमाम ने संतुष्टि नहीं मिल गई। जो हमारा इंसुलिन का पहले 26-27 यूनिट ले रहे थे, वो आज 13-14 यूनिट पे आ गए जी। जो 9-9 10-10 यूनिट चल रही थी खाने वाले की, वो आज 6-5-6 यूनिट पे आ गया जी। और मैं उम्मीद करूँ जो लड़का एक्सरसाइज करेगा और जो अपने घूमना फिरना करेगा नहीं जी, तो ये आने वाले टाइम में बिल्कुल बंद भी हो जाएंगे जी। चलो एक्सरसाइज तो माँ बाप का भी दायित्व तो बनता है, उसको सुबह उठाओ बच्चों को। अच्छा जितेंद्र, अब हरकत रहती है जैसे पहले शरीर में हरकत रहा करती, अब हरकत रहती है ऐसे? ना जो अगर पहला तो थोड़ा एक्टिवेट है जी। हाँ। जो पहला इसका हम सवेरे उठा दे थोड़ी हरकत सी मैंने आता। ये एक दो बार जितेंद्र खड़े हो भाई घूम के सैर जाओ तो जल्दी उठ कर चले जाओ जी। हाँ। अच्छा जितेंद्र ये बता, जैसे आप पहले इंसुलिन लेते थे, ये दवाइयाँ नहीं लेते थे, तो आपके मन में भविष्य के कैसे विचार आते थे? भाई भविष्य में मेरा जीवन कैसा रहेगा? कोई विचार कौन थे जी इस बारे में तुम्हारे? अच्छा, तो डॉक्टरों ने आपको बोला भाई उम्र बढ़ते इंजेक्शन लगेंगे, है ना? हाँ तो अब मन में क्या आता है भाई? ये तो छूट जाएंगे जी और सही छूट जाएंगे, है ना? सही हो जाऊंगा जी। सही हो जाओगे। अब आपके मन में ये जो जली है, आशा बनी है आपके उसमें कि भाई अब हम
इंसुलिन हमारी छूट जाएगी। हाँ जी। बहुत बहुत। तो ओम प्रकाश भाई, जैसे मान लिया आप भी कह रहे थे जी, आपकी माता जी भी कह रहे थे मेरे को फ़ोन करके कि अगर इंसुलिन छूट जाती है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो पहली बार दोबारा जन्म होगा इस तरह मानना है जमाम तो नहीं। अच्छा, जब पहली बार आप मैंने इस दवाई के बारे में सुना होगा, किसी ने जैसे बताया था, क्या आपके मन में ऐसा आया भाई ऐसा नहीं हो सकता? आप मेरे को बोल रहे थे फ़ोन करके ना, जो कर न्यू तो विश्वास तो था कड़े न कड़े, तो वह बात है जी, आना टाइम में कोई चीज तो इशार राह दे हुए भगवान किसी न किसी को तो जी नहीं, और न्यू नहीं कह रहा, जो कर भगवान सीधा तो मिलता नहीं, लेकिन इंसान में को भगवान कड़े न कड़े मिल जाए जी, यह बात सोच कर मैं चल रही थी। लेकिन बस हमारे देश में ना, हमारे जो है प्रकृति का इतना बड़ा जो है योगदान है, और हमारे देश के अंदर ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं, बस पहचान नहीं है हमें, उनकी डोज कितनी लेनी है ये भी हमें ज्ञान नहीं है। अदरवाइज तो हमारे देश में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ। और ये तो फिर एक छोटी सी शुगर की बात है। तो पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जितेंद्र है, जितेंद्र के पापा हैं, जिस वक्त इन्होंने भी हमारे को एक ही बात कही थी कि उम्र भर तक अगर इस तरह इंजेक्शन लगते रहेंगे तो जीना कुछ नहीं है। और जितेंद्र भी इसी प्रकार जो है सब कुछ खाना शुरू कर दिया था, इन्होंने भी आज छोड़ दी थी। हाँ जी। हैं? हाँ जी। तो अब आवास है जी। आवाज है, अब ताकतवर बनना है? हाँ जी। अच्छा, घी दूध कितना खाते बता दो थोड़ा। और मेरे साथ जुड़े हुए डॉक्टर भी सुन लीजिएगा, ये 4 बार जो ना इंसुलिन लेते थे, रात की 24 थी ना, 26 जी, 26 रात को 26 लेते थे, और अब 14 ले रहे हैं ये। हाँ जी। और बहुत जल्दी ये रिकवरी कर रहे हैं। बस थोड़ा सा और एक्सरसाइज की इनको ज़रूरत है, एक्सरसाइज करेंगे, साथ में आयुर्वेदा सोल खाते रहेंगे, तो ये भी जो है उस बच्चे की तरह ये भी इंसुलिन छोड़ जाएगा। और ये नहीं, लगभग मेरे पास 6 ऐसे बच्चे हैं जो इंसुलिन 4 टाइम लगाते थे, आज वो 1 टाइम पे हैं, कोई 2 टाइम पे है, कोई 5 यूनिट छोड़ रहा है, कोई 15 यूनिट छोड़ चुका है। जैसे ही वो भी इस प्रकार जो ना छूट जाएगा तो उनकी भी मैं वीडियो बनाऊँगा और आप लोगों तक पहुँचाऊँगा। मैं एक समाज सेवा कर रहा हूँ, कोई वो नहीं है, कोई बड़ाई की बात नहीं है, लेकिन इस प्रकार के बच्चे और इस प्रकार के माता पिता जब अपने बच्चों के लिए हर वक्त सोचते रहते थे भाई आगे हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा, वो बेनिश्चित हो जाए, निश्चित हो जाए जी। इसका इलाज प्रॉपरली में अब लगे इसका इलाज हो सकता है, तो हो सकता है, नहीं होगा। हाँ जी, हो सकता नहीं, इससे प्रॉपर पक्का इलाज है। आप एक बार मिलिए तो कुछ और कहना है? धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार भारती को दे इजाज़त। और इसी प्रकार मैं आप लोगों के बीच में रह करके जो डायबिटीज़ से परेशान बच्चे हैं उनको स्वस्थ करता रहूं। थोड़ा सा विश्वास आप करिएगा, एक बार मिलिए। नमस्कार।